स्वागत है सभी का। हम यहाँ पर आज सेकंड सेशन के अंदर 11 से 11:30 बजे जो हमारा लेक्चर है डाइट एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग पैंडेमिक फॉर स्टूडेंट, स्टाफ एंड पेरेंट्स। हमारे साथ यहाँ खुशी की और एक बात है कि हमारे साथ हमारे कमिश्नर श्री विनायक गर्ग सर, नवोदया विद्यालय समिति हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं, और मिसिस मणिकुंतला सरकार मैडम, नवोदया विद्यालय समिति, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर और एक चीज ऐड करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा मैडम का, श्रीमती मणिकुंतला सरकार मैडम को, कि उन्होंने फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशन 2020-21 के लिए बहुत ही अच्छे से हमें गाइड किया और इनिशिएटिवली लेके ये पूरा इवेंट करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, जिससे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के सभी स्टूडेंट्स और पीईटीज को एक साथ जुड़ने का मौका मिला और ये पूरा फिट इंडिया मूवमेंट जो है करने का मौका मिला। सो हम वेलकम करते हैं। हाँ, मुझे ये जानकर बड़ा हर्ष हुआ है कि हमारे सभी जवाहर नवोदय विद्यालय ने फिट इंडिया वीक मनाने का जो फैसला लिया है ये बड़ा सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन में फिट इंडिया मूवमेंट जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इस कोविड की महामारी में स्वास्थ्य को लेके विशेष योगदान है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे जो एक रूरल पृष्ठभूमि से आते हैं उनके लिए, और इस कोविड की महामारी में जब वो घर पे रह रहे हैं वहाँ पे ये फिट इंडिया वीक जो है एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। वैसे तो जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों को अपना निरंतर प्रतिदिन के तौर पे उनको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए शेड्यूल दे रहे हैं, लेकिन इस फिट इंडिया के प्रोग्राम के माध्यम वीक के माध्यम से नई नई एक्टिविटी करने का उसमें प्रावधान किया जाएगा। उसमें उनको डाइट पे और उनके मेडिटेशंस को और उनके मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इसमें स्कीम ली जाएगी। तो मुझे आशा है कि ये फिट इंडिया वीक बड़ा ही सफल रहेगा। धन्यवाद। Special gratitude to Honorable Commissioner who has agreed within a short span to accept this program conducted by All India Physical Education Teacher of Jahor Navodaya Vidyalaya. And my sincere thanks to all of the Deputy Commissioner and other fellow colleagues, especially the physical education teacher who has approached me to convince to the commissioner to publish the souvenir and to join in this program online, and he has agreed. So many regards to my commissioner. It is a great pleasure to know that NVS is organizing a Fit India Week from 23rd December 2020 to 30th. I think 25th is they will not conduct anything. Through its JNV Gir Somnath, Gujarat, covering on all the relevant activities. I would like to take this opportunity to thank to all the sincere efforts made by the PETs of all over the country to encourage students' moral and physical enthusiasm to enhance the creativity in the Fit India movement activities. It appears that all the participants of the JNVs have strengthened their talent
It is also one of the prestigious pace setting and co-curriculum activities for the excellence, and it provides a platform to the students to enhance their creative skills and potentials, to make glory for their institution. Teachers and parents feel proud, and the neighborhood also. On this occasion, I would like to forward my heartiest blessings and grand success for the students, teachers, and staff of the Johor Navodaya Vidyalayas all over the country, concerned for the sake of the nation. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम, आपके बहुत ही मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डाइटिशियन हेतल सरैया, फाउंडर ऑफ पैथी डाइट एंड न्यूट्रिशन क्लिनिक, awarded as Best Dietitian in Ahmedabad by Best Rated Doctors in March 2018. Lifetime member of Indian Dietetic Association. वो हमें लेक्चर देंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग पैंडेमिक फॉर स्टूडेंट, स्टाफ एंड पेरेंट्स। मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगा मैडम को। Thank you. Good morning, all of you. Myself, dietitian Hetal Saraiya, right? And आज हम नवोदया विद्यालय समिति की ओर से जो फिट इंडिया सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें आप सब जुड़ चुके हैं, राइट? सो मैं आज बात करने वाली हूँ डाइट एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर द समिति फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट स्पीकर। एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो, एज आई टोल्ड यू, कि डाइट एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अ पैंडेमिक फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ एंड पेरेंट्स एज वेल. So I'm going to start my presentation and we are going to talk detail on that, right? So presentation. Is it presentation दिख रहा है विजय जी? Yeah, okay, fine. So yeah, okay, yeah. So good morning. As I told you, myself dietitian Hetal Saraiya, founder and owner of Pathway Diet and Nutrition Clinic. I'm dietitian, sports nutritionist, diabetes educator, lifestyle expert, and holistic nutritionist. Right? So, विंटर जो अभी फुल स्विंग में चल रहा है और पैंडेमिक जो है कोविड का, हम बहुत सारे 9-8 मंथ्स हो गए हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं और हमने एक वर्ड है जो बहुत सुना है इस ड्यूरेशन में, वो है इम्यूनिटी, राइट? सो विंटर एंड इम्यूनिटी हैज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशन, राइट? और जब हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, इट इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट, राइट? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए कि हाउ पैंडेमिक में आप अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं, राइट? सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे लिए about me. Recently, with the God's grace, we had been awarded as one of the best dietitian excellence in healthcare in 2020 from Vyapar Jagat, and a lot of other things are already there in our kitty. Okay, so let's start about our topic, diet and nutrition. So जैसे मुझे बताया गया था कि हमारी जो स्कूल है, it is a residential school. So पहले हम ये बात करेंगे कि let's talk about before pandemic. Before pandemic क्या था? So we have offline educations, we have बहुत सारा टाइम मिलता था ग्राउंड पे खेलने के लिए, राइट? हमारा मेन्यू फिक्स था, सो हमारा हेल्थ भी फिक्स था, मतलब हमारी ईटिंग पैटर्न्स एंड आवर रूटीन्स वर ऑलरेडी फिक्स्ड.
हमारा जो टाइम स्पेंडिंग इन द ग्राउंड होता था वो बहुत ज्यादा होता था, फन विद द फ्रेंड्स था वो बहुत ज्यादा था. सो और जो बहुत इंपॉर्टेंट था दैट इज our fixed meal timings and our fixed routines which has been disturbed during this pandemic. So after pandemic क्या हुआ कि हम पहले 4 घंटे ग्राउंड में थे, अभी हम हार्डली 5-10 मिनट ग्राउंड में जा पा रहे हैं या फिर घर से बाहर निकल पा रहे हैं. सो होम कन्फाइनमेंट है जो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है आफ्टर द पैंडेमिक. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए वो है बायोलॉजिकल क्लॉक और मील टाइमिंग हैज बीन चेंज. जैसे कि पहले हमारा सोना और एज आई टोल्ड यू सोना और उठना फिक्स था, तो हमारा रूटीन भी बहुत फिक्स था. अभी घर पे है, ऑनलाइन एजुकेशन है, तो आवर टाइमिंग्स ऑफ स्लीपिंग इज नॉट फिक्स. तो हमारा सुबह में उठने का टाइम फिक्स नहीं रहता है. हमारा मील टाइमिंग्स कुड बी चेंज बिकॉज हम घर पे है. अर्लियर दैट वाज वेरी सेट शेड्यूल, क्योंकि हम हॉस्टल में रेसिडेंशियल स्कूल में रहते थे, तो वी हैव अ सेट ऑफ शेड्यूल विद अस. सो वो अभी नहीं है. जैसे कि हमें पता है कि रेसिडेंशियल स्कूल में हम जब रहते हैं तो हमारा जो मील ऑप्शंस होता है वो फिक्स होता है, हेल्दी ईटिंग पैटर्न होता है. हम बहुत सारे टाइम के बाद अभी घर पे आए हैं. सो जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बोलते हैं हम अनहेल्दी ईटिंग ऑप्शंस, वो अभी हमारे कंजप्शंस में शायद बढ़ गए हैं. दैट इज व्हाट 8 to 10 मंथ्स में मेरे क्लिनिक के कंसल्टेशंस में मैंने देखा है कि आउटसाइड फूड हैज बीन इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, या फिर पता है कि लॉकडाउन होने वाला है तो हम ऐसी चीज स्टोर कर रहे थे which was unhygienic और unhealthy, we already know, but we didn't have option, right? Home cooked food बहुत टाइम के बाद मिल रहा था, तो overeating is also one of the concerns that we are facing, because पहले क्या था कि we have a mess menu, अभी मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा है, बहुत टाइम के बाद मिल रहा है. पेरेंट्स वी का भी ये है कि बहुत टाइम के बाद, पहले बच्चे आते थे लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए आते थे. अभी ऐसा हो रहा है कि दे विल कमिंग टू यू फॉर द लॉन्गर पीरियड, राइट? सो लॉन्गर पीरियड के लिए आ रहे हैं, तो होम कुक्ड फूड जो है आफ्टर लॉन्ग टाइम मिल रहा है. सो माइट बी द पोर्शन कंट्रोल, और जो पोर्शन पहले होता था वो शायद बढ़ जा रहा है बिकॉज ऑफ द मील्स भी स्किप हो रहा है, राइट? The important thing is that कि increase time to internet because of I think इसमें हमने बहुत सारी debates वगैरह पिछले टाइम्स में भी हमने देखे हैं कि एक लेटेस्ट आई थिंक 2 months बिफोर एक जर्नलिस्ट का मुझे कॉल आया था. मेरा बेटा 1 साल का है, सो दे वर एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, सो दे वर आस्किंग मी अबाउट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट छोटे बच्चों को इंटरनेट में पढ़ाने का. सो यही चीज हमारे पास भी है कि अर्लियर वी वर इनटू ऑफलाइन एजुकेशन, नाउ वी आर इनटू ऑनलाइन एजुकेशन. सो मोबाइल एंड इंटरनेट जो है वो पहले से ज्यादा उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है. सो तो उसमें टाइम स्पेंड करना और सोशल मीडिया पे जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन हैज बीन इंक्रीज. दैट this is all research based things according to WHO का जो presentation है उसी से मैं present कर रही हूँ. So WHO also says that it has been increased during this pandemic 9 months of duration. Chronic stress, अब आप सब सोचोगे कि स्ट्रेस हमें नहीं है, लेकिन स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टडी, स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड पे नहीं जा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, घर पे ही रहना है, ये करना है वो नहीं करना है, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड डूज एंड डोंट्स. और हमारा जो एज ग्रुप है, मतलब आप सबका जो एज ग्रुप है दैट इज एडोलेंस एज. सो इस एज ग्रुप में लॉट ऑफ ग्रोथ एंड हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, मतलब डूज से ज्यादा डोंट्स में रहने की वजह से एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है. नॉट इवन यू गाइज, इवन इतने टाइम से क्लिनिक पे हम भी जब कंसल्टेशन कर रहे हैं, सो पेशेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस कोविड. ये करना है, वो नहीं करना है, फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट करते, मतलब वी कांट ब्रीथ इवन, right? So this is the scenario that we have. So chronic stress is also we are facing. So let's deep dive into कि diet and nutrition में क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए. So there is a two important nutrient, one is macronutrient, one is micronutrient. Macronutrient के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे because it says macro, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. There is a 3 important nutrient, one is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट ऐसा है कि जिसमें से आपकी डेली एनर्जी, मतलब आपकी जो एक्टिविटीज होती है उससे 60 to 65% जो एनर्जी है वो आपको कार्बोहाइड्रेट में से मिलती है. कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होते हैं वो ग्रेन्स में से मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से मिलते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से भी पार्शियली आपको मिलते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर सोर्स है वो ग्रेन्स, मतलब कि आपका गेहूं हो गया, आपका राइस हो गया, आपका रूट्स एंड ट्यूबर्स, मतलब आपके वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए. तो ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है. Second important nutrient is protein. Protein represents the 15 to 17% of energy intake of your daily. और
और 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे। आप जिस एज ग्रुप में हो वहां पे आपका ग्रोथ एज है, 12 to 18 इयर्स ऑफ एज ग्रुप वेयर, जहां पे आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब आपका हाइट, वेट, आपके बॉडी के ऑर्गन्स, एवरीथिंग जो आपके पास है, मतलब ऑल द ऑर्गन्स दैट वी हैव, इट इज इन द ग्रोइंग स्टेज। सो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज आल्सो बीइंग हायर। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो हमारी हम बात करें, सो फ्रॉम हमारे हेयर से लेके हमारे टो तक, मतलब हमारे टो के नेल्स तक आपकी रिक्वायरमेंट जो है बहुत बहुत ज्यादा है। सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट आपके जो मतलब मील्स जो होंगे, सो पेरेंट्स और स्टाफ को यही बताना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स में उनके डेली मील्स में, जैसे कि हमारे 5 मील्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून स्नैक्स, मतलब मॉर्निंग स्नैक्स, लंच, मिड इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। इन सारी चीजों में आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिच फूड को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन रिच सोर्सेज, तो आता है हमारा पल्सेस, हमारी दालें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स और एग्स वगैरह और पनीर और टोफू। दीज आर द थिंग्स दैट हम हमारे डेली मील्स में हम इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम बात करें हमारे ब्रेकफास्ट की, सो हमारा ब्रेकफास्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ मिल्क एंड भाकरी। हम गुजराती में गुजरात की बात करें तो मतलब सीरियल्स के साथ आप एक प्रोटीन रिच फूड को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर हम साउथ इंडियन साइड से है तो हमारी इडली डोसा में भी राइस और पल्स का कॉम्बिनेशन है, तो प्रोटीन इज देयर। इफ यू इंक्लूड पोहा विद चाय और द मिल्क, सो इन सारी चीजों में मतलब कार्ब्स एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आर देयर। ग्रेन्स एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के साथ ही हमारा ब्रेकफास्ट शुरू होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे नीड्स में मतलब हम 3 से 4 चीज ऐसी है कि ट्राई टू इंक्लूड पल्सेस 3 times a week as much as you can, okay। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और छाछ और दही का इंक्लूजन रखिए तो आपके प्रोटीन नीड्स कैन बी कवर्ड अप। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, विंटर इज ऑलरेडी देयर, सो नॉन वेज में भी the option that you have is eggs is already there in your case, so just try to consume 3 to 4 whole eggs a day. You don't have to remove the yolk, consume the whole egg because उसका जो essential fat है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और चिकन और फिश, this is a very good and healthy source of fat as well and the protein as well, so इसको include कीजिए, लेकिन just try not to give them in a fried form। उसको boiled version या grill form में देने की कोशिश कीजिए, और once and while अगर आप fried chicken या फ्राइड फिश ले लो, दैट इज कंप्लीटली ऑलराइट इन योर केस, राइट। सो हमारे हर मील्स में, जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपका दूध हो गया, लंच में आप पल्सेस और दाल और छाछ इंक्लूड कर लीजिए, इवनिंग स्नैक्स में पल्सेस बॉइल्ड या स्प्राउटिंग फॉर्म में इंक्लूड कीजिए, डिनर में एग्स या चिकन, नॉन वेज, समटाइम्स हफ्ते में 3 दिन आप पल्सेस और पनीर और टोफू वगैरह, सोया चंक्स वगैरह को इंक्लूड करके आप अपनी प्रोटीन नीड्स डे टू डे में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फैट। फैट की जब बात करें तो हम सारे यही सोचते हैं कि फैट, दैट मींस फैट इज एनिमी। एक्चुअली इट इज नॉट। द डिजायर विजिबल इनटेक, मतलब आप जिस ग्रोइंग एज में है उसमें एसेंशियल फैट्स की रिक्वायरमेंट बहुत 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 ज्यादा है, राइट। एसेंशियल फैट्स के बारे में बात करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गुड फैट्स दैट वी हैव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीज, बटर, मेयोनीज और सैचुरेटेड फैट की बात नहीं कर रही, वो आप सबको पता है कि व्हिच इज एक्चुअली नॉट गुड, ओके। एसेंशियल फैट की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका घी, ठीक है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब सेकंड इज व्हाइट बटर, थर्ड इज सीड्स, मतलब जो सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, सीड्स एंड नट्स। और उसके साथ एज आई टोल्ड यू कि जो एग योक वगैरह का जो फैट होता है, मतलब इनविजिबल फैट, दिस आर द एसेंशियल फैट्स व्हिच हैज अ फैटी एसिड्स which requires when it comes to growing body, because हमारे जो growth hormones है which is ADEK, उसका जो functioning जो है, मतलब उसका वो जो बनते हैं वो healthy fats में से ही बनते हैं। तो this is not your time for restricting your fat। हाँ, unhealthy fats को restrict कर सकते हो, लेकिन these are the healthy version of the fat। घी हो गया, white butter हो गया, as far as I can say seeds हो गया, seeds has a very important role to play, और dry fruits हो गया, nuts हो गया, and एग योक का जो फैट है, those are the healthy fats, okay। but don't consume eggs। मैंने अच्छा बोला, that doesn't mean कि you can consume 6 to 7 eggs a day जो लोग करते हैं। मैं 3 to 4 eggs with the whole egg that can be good for growing age that I'm talking about, okay। so ये हो गया हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो हमारे जो मील्स होंगे वो बैलेंस फॉर्म में तभी बनेंगे जब आप इन सारी चीजों को उसमें इंक्लूड करेंगे। Another important thing is that I wanted to talk about vitamins and minerals। So आप अपने डेली इंटेक में वेजिटेबल्स
और फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए, 1 सर्विंग और 2 सर्विंग ऑफ योर फूड मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग में आप फ्रूट और सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अनदर गुड ऑप्शन इज दैट दिस इज अ विंटर, तो अभी सारी की सारी सब्जियां जो है ना वो बहुत अच्छी, और यू नो विंटर इज इन अ फुल स्विंग, तो सारी चीजें अवेलेबल है बहुत अच्छे से, तो उसका सही उपयोग कीजिए। जैसे कि लंच और डिनर में अच्छा सा सलाद इंक्लूड कीजिए। सलाद का मतलब ये मत सोचिए कि घास फूस ही है, आपको ब्लैंड फूड खाना है, सूप खाना है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एनी ऑफ द फॉर्म में, सलाद के फॉर्म्स में आप वेजिटेबल्स में डाल दीजिए, रायता बना दीजिए, यू नो पुलाव बना दीजिए, या फिर दाल में ऐड कर सकते हैं। सो इन दैट वे आप वेजिटेबल्स के सर्विंग्स को इंक्लूड कीजिए, ठीक है, और जो सीजनल वेजिटेबल्स है उसको कंज्यूम देम एज मच एज यू कैन। Another two minerals that I'm talking about is very important. One is calcium and vitamin D, जो आपकी ग्रोइंग एज में जो स्केलेटल ग्रोथ होता है हमारा, उस और आपके बोन्स के यू नो जो होते हैं ना, कि नहीं हम पहले के टाइम को बोलते थे कि हमारी दादी और हमारी जो नानी है दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो खखड़ नहीं गए हैं, बिकॉज उनकी ओल्ड एज में या फिर उनके पुराने टाइम्स में या फिर उनके बचपन में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें खाई थी। पहले के टाइम में क्या, दूध थी, घी था, मक्खन था, these are the good things, मतलब यू नो जो अड़दिया पाक या फिर लड्डू वगैरह जो बोले विंटर्स में अवेलेबल थे, तो वो लोग वही कंज्यूम करते थे एक्चुअली, राइट। सो तो my only concern is that कि ये जो चीज है वो कैल्शियम एंड विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में से सेसमे सीड्स, मतलब तिल के अंदर से और सीड्स के अंदर से आपको बहुत अच्छा कैल्शियम भी मिल रहा है। एंड विटामिन डी के लिए देयर इज अनदर सोर्सेस इज सन। पहले आप ग्राउंड में खेलते थे तो आपका सन से एक्सपोजर ज्यादा होता था, यू नो, सो अभी विटामिन डी की नीड्स आप मीट नहीं कर पा रहे। तो माय ओनली कंसर्न फॉर यू इज दैट कि आप अभी जो करने वाले हो उसको आप ये कर सकते हो कि एक्सपोजर नहीं है, लेकिन टेरेस पे जाके, जैसे कि सुबह का मॉर्निंग जो फ्रेश सुबह का सन होता है, तब आप 15-20 मिनट थोड़ा सा यू नो टेरेस पे, गार्डन में, मतलब गार्डन पे नहीं तो टेरेस में थोड़ा राउंड लगा के टेक योर डोज ऑफ डेली विटामिन डी, ठीक है। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी प्ले a very important role when it comes to growing kids, so that is what important. Another important is iron, as we are talking about adolescent girls जिसका puberty और menarche यहाँ पे start होता है, तो उन लोगों के केस में iron requirement has been increased a very much। तो आप यहाँ पे यू नो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट हो गया, सेसमे सीड्स हो गया, these are the, मैंने सीड्स का बात किया, उसके अंदर से भी आपको अच्छा आयरन मिलेगा। और उसके अलावा ऐसा टोल्ड यू कि सुवा दाना और जो हमारे विंटर वेजिटेबल्स है और विंटर फूड्स है उसमें इंक्लूड करेंगे तो आपकी आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। इवन स्पिरुलिना इज वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, सो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो दिस आर द मैक्रो एंड द माइक्रो रिक्वायरमेंट फॉर द एडोलेंस एज। अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज एज फॉर योर ग्रोइंग, तो आपकी ग्रोइंग एज है, तो आपको इस ड्यूरेशन में आपको जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो हेल्दी और रिस्ट्रिक्टिव में नहीं जाना है, लेकिन हेल्दी इंक्लूजन आपको डेफिनेटली करना है। तो अगर आप अभी घर पर है, अगर आपका फूड इंटेक जो है वो चिप्स है, चीज है, बटर है, या फिर ना अनहेल्दी पैटर्न्स है आपका हो रखा है, अनहेल्दी पैटर्न्स दैट मीन इंक्लूजन ऑफ यू नो पिज्जा, पास्ताज और मैगीज, वो सारी चीजें, आई एम नॉट सेइंग आप उसको बंद कर दीजिए, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स कि उसको वंस अ वीक या 15 दिन में एक बार इंक्लूड करना। टेक्स ओके, पास्ता लेना चाह रहे हो तो उसके अंदर आप यू नो वेजिटेबल्स डाल दो या फिर स्प्राउट्स ऐड करके उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाओ। मैगी खाना है, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वंस अ मंथ ले लो, लेकिन बहुत अच्छे वेजिटेबल्स डालो। इफ यू वांटेड टू हैव अ पिज्जा दैट शुड बी ओके ओकेशनल, सो व्हीट बेस्ड पिज्जा को इंक्लूड करो, यू नो ऐड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इनटू दैट, सो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगा, ओके। अभी होगा क्या कि वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस अबाउट द हेल्दी ईटिंग, अभी अनहेल्दी ईटिंग से एक्चुअली होगा क्या? So the first thing that we are going to talk about is when it comes to, because this is a time साइकोलॉजिकल एक्सप्रेस, मतलब जो क्रोनिकल स्ट्रेस होने की वजह से वी हैव सीन द टीन, मतलब एडोलेंस के जो बॉयज एंड गर्ल्स है उनको जब हम काउंसिल कर रहे हैं क्लिनिक में, सो वी हैव सीन दैट कि एक हार्मोनल चेंजेस जो है आपके केस में, सो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रखा है। अभी हार्मोनल चेंजेस के होने की वजह से होता क्या है, सो डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई, फूड इंटेक बहुत डिस्टर्ब हो रखा है, सो ओबेसिटी इज ऑन द राइज, ठीक है। irregular periods, when it comes to female we are talking about hormones में बहुत सारी चीजें आती है, mood swings होना for the males and females, irregular sleep patterns, that is also one of the you know signals of the hormonal changes, mood swings होना, as I told you, hair fall होना, acne होना, skin changes has been changed, skin patterns has been changed होना, male pattern
हेयर बॉडी ग्रोथ होना स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स। सो ये सारी चीजें जो है ना वो अभी आपकी इंक्लूड हो रखी है, मतलब यू नो हार्मोनल इम्बैलेंस अभी हो रखा है। सो ये भी हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हिंडर हो रहा है। सी आई एम इनटू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एज वेल। सो जब भी मैं मेरे स्पोर्ट्स के बच्चे को काउंसिल करती हूँ तो तब से बड़ा यही होता है कि वो लोग ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है। सो उनका मतलब ना उठना और सोना कुछ फिक्स नहीं होता है, सो दे गो हंग्री ऑन द ग्राउंड। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जैसे कि आप ग्राउंड पे जाएंगे तो कभी भूखे पेट मत जाना, प्लीज इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जैसे कि फ्रूट हो गया या फिर यू नो जस्ट हाफ चपाती हो गया या फिर फ्रूट नट्स हो गया, डेट्स हो गया, फिग हो गया। तो 30 to 40 मिनट्स पहले इंक्लूड करके फिर आप ग्राउंड में जाइए। इन पोस्ट वर्कआउट एज वेल एज कार्ब्स एंड प्रोटीन कॉम्बिनेशन वाला पोस्ट वर्कआउट कोई भी मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है कार्ब्स वर्सेस प्रोटीन की और हेल्दी फैट्स की, तो आपका हाइट और वेट का जो ग्रोथ है वो हिंडर होने लगता है। दैट मीन्स कि आपका हाइट और वेट है वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो रहा है। सो वो भी बहुत इट इज, सी these are the markers you can check yourself on the health status, जो चेक करते हैं फिटनेस स्कोर में, यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट आप सबको पता है, मतलब एवरीबडी वुड हैव फेस कि लॉकडाउन में और ये पैंडेमिक में इंक्रीज वेस्ट लाइन सारे लोगों का, बिकॉज ग्राउंड बंद है, जिम्स बंद है, फिजिकल एक्टिविटीज एज मच एज मिनिमम, बिकॉज हम स्क्रीन के सामने बैठ के ही पढ़ रहे हैं। यू नो देयर आर टाइम्स बिंज ईटिंग स्क्रीन के टाइम में हो रही है, मतलब वी आर नॉट अवेयर ऑफ, बिकॉज वी आर इन द क्रॉनिक स्ट्रेस ऑफ submitting the compilation of your studies as well, और just हमारा कोर्स और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो increased waistline is because of the lack of physical activity and the behavior change. This is the one of the biggest thing that we have seen on the adolescents, boys and girls, जिनका behavior change हो रहा है। behavior change as means के stress होने की वजह से they are not aware of कि वो यू नो उनका शेड्यूल चेंज हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं, यू नो साइकोलॉजिकल ईटिंग हो रहा है, बिंज ईटिंग हो रहा है, रात को लेट तक जगना, सोशल मीडिया का यूज ज्यादा हो रहा है, तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि बिहेवियर चेंज हो रहा है because of there is lack of physical activity, lack of good nutrition and definitely sleep pattern changes that includes everything. Behavior change में बहुत आ जाता है, तो sleep pattern also plays a very major role, right? So we are going to talk about what we have to do about that, कि take home message मतलब क्या करना है। So first is very important thing is that कि don't skip your breakfast. Breakfast plays a very important role of your daily requirement का 25 to 30% breakfast role play करता है। So as I mentioned earlier, मैंने आपके जो options बताए उसमें से breakfast अभी हो क्या रहा है, बच्चे लेट ही उठते हैं, तो लेट उठने की वजह से वो लोग करते क्या है कि वो इमीडिएटली तुरंत ही मतलब यू नो दे डोंट टेक शावर और एनीथिंग और फिर स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव सीन बिकॉज़ आई हैव अ लिटिल वन एट माय होम। सो डोंट स्किप द ब्रेकफास्ट, ट्राई टू मेंटेन योर रूटीन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज encourage your kids, this is for the parents, encourage your kids to devote 15 to 20 minutes in spiritual activities. Our gurus always say that Gunaતીતાનંદ સ્વામીની વાતોમાં એવું કીધેલું છે કે you know 15 to 20 मिनट्स એટલે આપડા अपने पूरे दिन के मतलब 15 to 20 मिनट्स जो होते हैं वो आपको किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में मतलब यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आपको भगवान के सामने बैठना है। You can do breathing exercise, you can do meditation, you can do you know you can sit with yourself, self isolation में बैठ जाओ या फिर कुछ अच्छा म्यूजिक सुनो या फिर 15 to 20 minutes something spend your with yourself. So behavior change में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से ऑलरेडी है, जिसके घर में ऑलरेडी पूजा होती है या फिर यू नो सर्टेन एक्टिविटीज आर देयर, सो आप उसमें भी टाइम डिवोट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो टू टेंपल और चर्च और मस्जिद और एनी अदर वे, सिर्फ घर पे बैठ के ही आप 15-20 मिनट स्पेंड करोगे तो दैट विल चेंज योर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिमिट पैकेट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड। पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड में सारी चीजें आ गई, जैसे कि पैकेट फूड्स होते हैं व्हिच इज we have seen that you know when it comes to unhealthy eating patterns, this is a right age for जब आप इस चीज में मतलब इंक्लूड हो रहे हो, मतलब अभी घर पे है तो पैकेट फूड ज्यादा मिल रहा है, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा मिल रहा है, यू नो स्विगी और जोमेटो से ज्यादा ऑर्डर हो रहा है, या फिर यू नो चीजी और ब्रेड बटर वगैरह की आइटम ज्यादा बन रही है, या फिर यू नो एडिटेड ड्रिंक्स ज्यादा घर पे आ रहे हैं, चिप्स, पिज्जा, पास्ता या फिर यू नो मकेन्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। सो वी जस्ट हैव टू लिमिट देयर। आई एम नॉट सेइंग टू अवॉइड देम, वी हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग, लेकिन जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट, राइट? Another important aspect that is hydrating. Hydration plays an important role when it comes to concentration in studies, concentration in the ground,
और कंसंट्रेशन इन आवर ओवरऑल एस्पेक्ट, सो हम हाइड्रेशन भूल जाते हैं। हमें तभी सिग्नलिंग याद आता है जब हम थर्स्टी होते हैं या फिर हमें मतलब हमें वो सिग्नल आती है। सो माय ओनली सजेशन फॉर यू इज कि जस्ट ट्राई टू हाइड्रेट योरसेल्फ इनफ। हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा सिपिंग करके पानी पीने का रखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट इज डोंट जस्ट गल्प अप द वाटर, उसको सिपिंग करके पीना, दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ओके, फोकस ऑन द फिजिकल एक्टिविटी। एज आई टोल्ड यू कि ग्राउंड में आप पहले थे तो 3 से 4 घंटे आप फिजिकल एक्टिविटी करते थे, अभी बिल्कुल भी नहीं। सो 20 to 30 मिनट्स आप यू आर सोशल मीडिया इंटरनेट ऑलरेडी है, सो उसका पॉजिटिव यूज करके आप यूट्यूब में से या फिर इंटरनेट गूगल में से जस्ट सर्च आउट सर्टेन 20 to 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और उसको स्क्रीन पे रख के वो परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, तो आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर जो है वो कम ना हो जाए, राइट। This is a very important factor, that is fix your sleep and wake up time. There is one signal, there is one term called circadian rhythm. मतलब कि हमारी बॉडी का एक सिग्नलिंग है, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, which has been played a very important role when it comes to obesity, when it comes to growth, when it comes to hormonal changes, when it comes to waistline और आपके बिहेवियर में। circadian rhythm, that means टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, that means हमारी बॉडी की एक सिग्नलिंग जो है उसको सॉरी अच्छे तरीके से एक्टिवेट करने के लिए आपका स्लीप और वेकअप टाइम फिक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जुड़ा हुआ है अवॉइड स्क्रीन टाइम, मोबाइल और टीवी बिफोर बेड टाइम, बिकॉज दिस इज अ ब्लू लाइट। ब्लू लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर न्यूरॉन्स। आप जब भी ये लाइट देखते हैं, सो योर माइंड टेल्स योर बॉडी, मतलब आपका माइंड, आपके माइंड को सिग्नल ये जाता है कि देयर इज स्टिल लाइट आउटसाइड। सो एड्रेनल ग्लैंड को ये सिग्नल मिलता है कि अभी सोना नहीं है, अभी लाइट बहुत ज्यादा है। सो इन दैट वे योर स्लीप पैटर्न इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, राइट। तो ब्लू लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मींस आप 15 to 20 मिनट स्पिरिचुअल एक्टिविटी शाम को, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली आपका टीवी और मोबाइल का जो सॉरी यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा बिफोर बेड टाइम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन। ओके, this is also very important कि avoid carbonated beverages which has empty calories। बाहर के जो अभी एडेड ड्रिंक्स अवेलेबल है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में उसमें कुछ भी नहीं है। और जो अभी हम घर पे रह के मतलब ड्यूरिंग द लॉकडाउन अगर आप कहीं पे भी ग्रोसरी पे जाते थे तो व्हाट वी हैव सीन इज के जो कार्ट होती थी ना, उससे सबसे ज्यादा भरा क्या जाता था पता है? चीज, बटर, एडेड ड्रिंक्स, पिज्जा, पास्ता और चिप्स, ये सारी चीजें ही भरी जाती थी। और मतलब वी हैव सीन द कैन्स ऑन कैन्स। और अभी ग्रोसरी में भी ये है कि बाय वन गेट टू फ्री, पहले बाय वन गेट वन था, अभी गेट टू फ्री हो रखा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। घर पे रहो, अच्छे से एंजॉय करो। तो दिस इज द राइट टाइम कि जितना जरूरत है उतना ही कार्बोनेटेड बेवरेजेस घर पे लाओ और उसका यूज जो है उसको मिनिमम करो, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट टिप फॉर द पेरेंट्स इज दैट प्लीज encourage your boys and girls to cook a home and nutritious and tasty food. Gone are the days when the girls are only cooking in the kitchen. अभी boys भी मम्मी पापा को हेल्प कर सकते हैं, उनको न्यूट्रिशियस वैल्यू मतलब यू शुड नो कि कार्ब्स कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, फैट्स कहाँ से मिलेगा, so that way you can help your parents. और parents also you should take them in your habit daily course में उनको हेल्प में लो. So they should understand what is a good, what is a bad actually, which are the good fats, which are not good fats. प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, which are the healthy habits that you wanted to cultivate. वो आप कर पाओगे. जैसे कि एक सिंपल प्रैक्टिस है, जैसे कि हम जब मेरे घर पे मैंने वो से चाइल्ड, मेरे घर पे एक बहुत फिक्स रूटीन था कि जब भी खाने के लिए बैठना है, that should not be a TV. Second is that sitting in the cross leg. अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठे तो sitting in the cross leg, that is a compulsion in our house. So that kind of छोटी-छोटी जो हैबिट्स है वो पेरेंट्स के पार्ट में आती है, जो आप अपने बच्चे में कल्टीवेट कर सकते हैं, right? So these are the small takeaway messages for the parents and the staff. And see, as we have been discussed, there is again a rise in hormonal changes in during this pandemic time. So PCOS and PCODs that comes in the hormonal segments is will rise on the girl side. When it comes to males, so behavior change or psychiatric change has been बहुत सारे change हो चुके हैं. So if you want a customized diet plan for your kids or your मतलब आपके boys या girls के लिए लेना चाह रहे हो, तो you can please be reach out to us. I'm very much active in the social media. I'm a YouTuber as well. So we have been developed a very good content on the social media
हमने डेवलप किया है, जिसकी वजह से आप काफी अपने नॉलेजेस को अपग्रेड भी कर सकते हो। तो यू कैन रीच आउट टू आवर सोशल मीडिया हैंडल एंड आपको इस वीडियो के बाद में भी हमारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डे की डिटेल्स के लिए। डे 3 जो 26/12 मीन्स दिसंबर 2020 सुबह 8 बजे से 8:30 बजे और 11 बजे से 11:30 बजे रहेगा। 8 बजे से 8:30 बजे हम ब्रेन गेम जो हैं वो सीखेंगे। हमारे साथ और जुड़ेंगे हमारे डेप्यूटी कमिश्नर श्रीमती जी अंशुया NVS RO हैदराबाद से। आगे बढ़ते हैं। 11 बजे से 11:30 बजे तक हमें लेक्चर देंगे इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग आर इंटरकनेक्टेड टॉपिक पर श्री कैनेडी डी सिल्वा, डायरेक्टर at John Paul II Foundation for Sports, North Goa, India. So stay tuned for next session. Thank you very much.